कहीं चाय पत्ती लगा रखी है और कहीं ये बंजर हो चुका। तो कभी ये पुल हुआ करता था हमारे घर जाने का। जय विशाल, जय बाबा केदार। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम दुकान से। और देखो आ रखे हैं दुकान में ग्राहक और लगे हुए हैं। हाँ जी, ओके। अब जा रहे भाभी जी को लेने। और ये हमारी रामा कलेक्शन। ये देखो मैं भाभी को लेने आ गया। ये देखो योकुली पैदल आ रहे थे। अब करेंगे थोड़े देर बाद। ये देखो बनी कुछ बनी। हाँ ये देखो तिलवाड़ा मार्केट। ये देखो वो जीप भी खड़ी हो रखी, पुलिस वाले भी बहुत सारे खड़े हो रखे। देखते हैं क्या होता है, कितना टूटता है। और इस समय जा रहा हूँ मैं थोड़ा आराम में। और यहाँ से वहाँ तक ये सारा टूटे और जीप भी आ रखे, वो सीढ़ियाँ उठाने लगे लोग। और दोस्तों बड़ी मुश्किल से पहुँचा मैं 1.5 साल बाद। ये देखो। और अभी हूँ मैं अपनी तीसरी दुकान में ना, चौथी दुकान में भाई। पहले तिलवाड़ा, फिर होटल, फिर वो पल्लीपार वाली, फिर यहाँ। बस क्या करें, बिजनेसमैनों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये मेरी चाची देखो कितनी प्यारी लग रही, जैसे डोरेमोन नहीं होता। हम ऐसी हैं, क्या करें। और मार्केट के हाल तो सब जगह एक जैसे हैं। आजकल काम धाम सबके हल्के हैं, मेरे से लेकर सब तक करके मस्ती कर रहे हैं, मजाक। अब जाते हैं कमरे पे, क्या बना रखा उन्होंने खाने के लिए, खाते हैं, देखते हैं। दोस्तों आगे हम कमरे पे, अब देखते हैं क्या बना रखा खाने के लिए। भूख भी तो लगी रही, खाते हैं और तब घर की ओर निकलते हैं। और मैं आज आपको ब्लॉग के माध्यम से अपना गांव दिखाऊंगा। यहाँ देखो दोस्तों, मैं चाची और गया आया। देखो ये इससे बड़ी तो हमारे यहाँ पूरी होती है। मैं कोई नहीं, खा लेंगे, कोई बात नहीं। अभी चाची मैं तो था दे ना, आप तो कड़े पकाने चाची कड़े पका। तो कभी ये पुल हुआ करता था हमारे घर जाने का। और देखो इस समय जो बारिश आई तो उसमें ये पुल तो पता नहीं, यहाँ से कम 2-4 किलोमीटर नीचे जा रखा है। देखो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार बारिश के कारण। और अभी यहाँ से देखो वहाँ तक उन्होंने ये बना रखा है। और ये यहाँ से रोड कटी उधर के लिए। तो देखो कितना नुकसान हुआ है। पहाड़ों में ज़िंदगी कठिन है, मगर फिर भी ये स्वर्ग है। चलते हैं घर की ओर और मैं आज आपको अपना गांव दिखाऊंगा। तो मैं पहुंच गया हूं अपने गांव में। खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर दुख भी हो रहा है, क्योंकि अब गांव में सब पलायन हो चुका है। दुख इस बात का है क्योंकि जाना ही पड़ता है। हम इसलिए बाहर है कि एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए। और गांव में ये सुविधाएं हो जाए, अगर कमाई का और एजुकेशन की और स्वास्थ्य की गांव में सुविधाएं हो जाए तो लोग पलायन से बच जाएंगे। तो इस पे तो बहुत सोचना पड़ता है, मगर कोई नहीं। मैं अब आपको अपने गांव के प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाता हूँ। मैं यहाँ से रोडों की बुरी हालत हो रखी है और ये गाड़ी की रोड से बुरी हालत हो चुकी है। और ये हमारे गांव का गेट पहले ही। और गेट पे स्वागत करने के लिए तो कोई है नहीं, मगर अपना स्वागत मैं खुद करूँगा। देखो कितना ज़्यादा घास जमा हुआ, क्योंकि इन रास्तों से कोई आ भी नहीं रहा है, तो इसलिए रास्तों की इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है। अभी रास्तों से चलते हैं गांव की ओर। ये देखो पूरा गांव खाली हो गया। एक गांव ये है, इसका नाम भी मुनिया घर है।
और हमारे गांव का भी, मगर 2 पार्ट है। चलो करीब जाते हैं तब बताते। देखो रास्ते तो दिख भी नहीं रहे, तो कब पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से जाना है। ये देखो ये घर थे, अब यहाँ कोई नहीं रहता, सब देहरादून वाले हो चुके। मैंने तो अभी बहुत नीचे जाना है और चलते हैं हम अपनी घर की ओर। देखो कितने रास्ते, कोई अब आता जाता नहीं है तो कैसे हो रखे। देखो सब खाली हो चुके हैं गाँव, कोई नहीं रहता यहाँ। पहले यहाँ गायें बंधी रहती थी जब हम छोटे थे, तब देखो यहाँ पता भी नहीं चल रहा, यहाँ बस घास ही घास। यहाँ पे पांडव लीला होती थी कभी, हमने तो एक ही बार देखी। और ये खेत कभी हरे भरे हुए करते थे, मगर अब ये खेतों में सब बंजर पड़े हुए। अब ये कभी यहाँ रोपाई हुआ करती थी, अब यहाँ कहीं चाय पत्ती लगा रखी है और कहीं ये बंजर हो चुका। और देखो वहाँ बीच में एक नीला वो दिखाई दे रहा है, वो हमारी गौशाला हुई करती थी, मगर अब कौन पाल रहा गाय, कौन पाल रहा, क्योंकि देखो अब कुछ हो ही नहीं रखा। तो अब क्या गाय, ये खेत है सब खत्म। बहुत उपजाऊ भूमि हुआ करती थी कभी, अब कुछ नहीं रह रखा। क्या मैं अपने गांव में यहाँ देखो, यहाँ पे से हम कभी उधर जाया करते थे। ये मेरे ताऊजी औरों का घर है, और ये देखो यहाँ लंगूर। बस जब आदमी है नहीं तो जंगली जानवर ही आएंगे अब गाँव में। ये ताऊजी का घर है, ये भी ताऊजी औरों का घर है। और दिखाता हूँ, यहाँ पे भाई जी और रहते हैं। और कितने प्यारे फूल रखे देखो। वो सामने ये बगीच हमारे है अच्छी माछ। ये हमारा छोटा सा गांव, पहुंच गया मैं घर में। अब जा रहा हूँ मैं मंदिर में, क्योंकि लेट ही पहुंचा। और आपको अभी तो जितने दर्शन हो पाएंगे उतने, मगर आपको सुबह दर्शन कराऊंगा मंदिर की। ये देखो यहाँ पूजा हो रही है मंदिर में। घर वो है हमारा एक, और दूसरा घर हो रहा, दिख नहीं रहा बाद में। अभी मंदिर के दर्शन करते हैं, यहाँ पूजा हो रही है। भगवती घर है, रात को ऐसा दिखता है गाँव। ये देखो
तो गांव में कोई है नहीं तो ये भी यहीं पल रहे। ये घर वो था नीचे, फिर ये था, फिर इधर था, फिर बगल में है, फिर नीचे था। पहले यहाँ बहुत चहल पहल हुई करता थी, मगर अब कोई है नहीं। और हमने ज़बरदस्त वाला, या तो इसको गुलथिया कहते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ये बनता है गुड़ और आटे में। और इसमें पड़ रखा है घर का स्पेशल वाला घी। बस अब खाते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, तो जल्दी से खाते हैं। तो मैं बन रखा हूँ आज घर में सतरंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही। अब मेरे को जो मिला मैंने वही पहन लिया। अब जैसे भी आप बताना कि अच्छा लग रहा हो या बेकार लग रहा हो, वो तो आप कमेंट में बता लेना। और खाना हो गया है, अब करते हैं आराम। और गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना तो कॉल हो पा रही है और ना तो ब्लॉग पड़ पाएगा। ब्लॉग तो कल ही पड़ेगा। और आप बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बद्र विशाल, जय बाबा केदार।